शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, कैसे हैं आप? कभी कभी मैं आईने से पूछता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो आईना मुझे मेरी शक्ल दिखाता है। फिर जब मैं सोचता हूँ और कहता हूँ कि ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो मेरा जिस्म है। क्योंकि अगर मैं हूँ तो मेरा जिस्म काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है ना। जैसे ये मेरा सर है, ये मैं तो नहीं हूँ, ये मेरी आंखें, मेरा जिस्म, मेरा मुंह, मेरा जो मेरा है वो मैं तो नहीं हूँ। कई दफ़ा मैं को और मेरे को थोड़ा मिक्स कर देते हैं। तो यकीनन आज आप समझ गए होंगे कि कुछ ना कुछ तो बात है अजीबोगरीब जो होने वाली है। आज हम 22वां इतवार है साल यकम का, जिसमें खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों से ख़ास तौर पर पतरस से ये बात करते हैं कि कैसे जो है वो जाना जाता है कि मैं कौन हूँ, और हमारी जो सोच है वो कैसे खुदा की सोच हो सकती है। तो आइए पहले कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बात करते हैं। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 16 बाब उसकी 21वें से 27वें आयत तक। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि ज़रूर है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और बुज़ुर्गों और सरदार काहिनों और फकीयों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और कत्ल किया जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर उससे एतराज़ करने लगा और कहा, आए खुदावंद, तेरी सलामती हो, यह तुझ पर कभी वाक़या ना हो। उसने फिर कर पतरस से कहा, आए शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों को नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। तब यीशु ने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो खुद इनकारी करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। क्योंकि आदमी को क्या फ़ायदा अगर तमाम दुनिया हासिल कर ले मगर अपनी जान का नुकसान उठाए, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। क्योंकि इब्ने इंसान अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, और तब हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएं मुआफ़ की जाएं। इस तिलावत पर बात करने से पहले ये याद रखना ज़रूरी है कि यीशु ने शागिर्दों से पूछा था कि मैं कौन हूँ, और पतरस ने जवाब दिया था कि तू अल-मसीह ज़िंदा खुदा का बेटा है। इस पर यीशु ने उसे मुबारक कहा था, और ये भी कि आसमान की बादशाही की कुंजियाँ और इख्तियार दिया जाता है, तुम्हें दिया जाता है खोलने और बंद करने का। इन बातों को सामने रखते हुए यीशु अपनी अज़ियत की पेशन गोई करते हैं। शायद इसलिए उन्होंने शागिर्दों को मना भी किया था कि वो इस बात के लिए शायद तैयार नहीं थे, क्योंकि जो वो समझते थे यीशु मसीह वैसा मसीह नहीं था। और ख़ास तौर पर पतरस के रद्द अमल से ये बात सामने आ जाती है कि जिस तरह का अलमसीह वो जिसकी उम्मीद रखते थे और चाहते थे कि वो अलमसीह आए, खुदा यीशु मसीह वैसा अलमसीह नहीं था। तो पतरस के मुताबिक तो वो अलमसीह जो दुनिया को फतह करेगा और दुनिया पर अपनी ताकत का सक्का जमाएगा, जबकि खुदा यीशु मसीह ने दिल को फतह करने के लिए शागिर्दों के पाँव धोए। तो पतरस को जब खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा कि मैं यरूशलेम को जाऊंगा, ये ज़रूर है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, तो पतरस ने कहा कि वक्त आ गया है, अब वो दूसरों सबको को वहाँ से यरूशलेम में से निकाल देगा, और हम जो हैं वो इख्तियार हासिल कर लेंगे। ताकत अब हमारे पास आएगी और हम लोगों पर हुकूमत करेंगे। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने फ़ौरन ही ये बात कह दी कि जो 3 ऐसे ग्रुप हैं जिनके सबब से मैं दुख उठाऊंगा,
تو ان میں سے پہلا گروپ ہے وہ ہے بزرگوں کا. یہ وہ گروپ ہے جو روایت کو بچپن ہی سے لوگوں کے ذہن میں ڈال دیتے تھے، اور خاص طور پر یہ روایت جو تھی وہ ایسی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جو شخص خوشحال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی اس پر برکت ہے، اور جو بیماری میں ہے، جو تنگ حالی میں ہے، پست حالی میں ہے، اس نے یقیناً کوئی گناہ کیا ہو. ہم حضرت ایوب کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. اس کے 3 جو دوست تھے وہ کہنے لگے حضرت یعقوب کو، یقیناً تم نے گناہ کیا ہوگا. تو یہ روایت تھی. تو خدا یسوع مسیح اس روایت کو توڑنا چاہتے تھے. تو اگر وہ توڑیں گے تو یہ بزرگ جو تھے وہ بہت طاقتور تھے، اس لیے خدا یسوع مسیح کو یقین تھا کہ ان کے سبب سے ان کو دکھ اٹھانا پڑے گا. اور دوسرا گروپ جو تھا وہ تھا کاہنوں کا، سردار کاہنوں کا. یہ سردار کاہن کیا کرتے تھے؟ یہ ہیکل میں جتنی بھی رسومات تھیں، مذہبی رسومات تھیں، ان کو ان کے محافظ تھے، دین کے رکھوالے کہلائے جاتے تھے. اور یہ دھیان رکھتے تھے کہ لوگوں کا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ کاروباری انداز کا بنے. یعنی لوگ قربانیاں پیش کریں، گیت پیش کریں، دعائیں پیش کریں، ہدیے پیش کریں، لبان خدا کی نظر کریں، تب خدا انہیں برکت دے گا. اور یہ سب کچھ کاہنوں کی رہنمائی میں ہوتا تھا. یسوع نے اس مذہبی طرز عمل کو رد کیا. نبیوں کی باتوں کو خدا یسوع مسیح یاد کرواتے ہیں. ہوشعیاء نبی کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 6 آیت میں، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ دینداری پسند کرتا ہوں، اور سوختنی قربانیوں کو نہیں بلکہ خدا شناسی کو زیادہ چاہتا ہوں. یسوع نے متی کی انجیل اس کا 9 باب اس کی 13ویں آیت میں دہرایا. پھر ارمیہ نبی 6 باب اس کی 20ویں آیت میں خدا کہتا ہے، تمہاری سوختنی قربانیاں مجھے ناپسند ہیں، تمہارے ذبیحے مجھے خوش نہیں کرتے. پھر اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 1 باب اس کی 11ویں آیت سے 15ویں آیت میں اس الفاظ کافی سخت ہیں. تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا فائدہ؟ بیلوں اور بکروں اور بروں کا سرخ خون مجھے خوش نہیں کرتے. باطل نظریں میرے سامنے مت لاؤ، بخور میرے نزدیک مکروہ ہے. تو یہ باتیں خدا کی طرف سے جو تھیں، وہ کاہن ان باتوں کو آگے بڑھاتے تھے، لیکن جو نبی تھے وہ ان باتوں کو رد کرتے تھے. اور خدا یسوع مسیح بھی جب رد کریں گے تو یہ کاہن ان کو چھوڑیں گے نہیں. جو حقیقی مذہب ہے وہ یعقوب رسول اپنے خط میں پہلے باب میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو مذہب ہے وہ دینداری کا مذہب ہے، خدا کے آگے خالص اور بے عیب ہونے کا مذہب ہے. یہ وہ مذہب ہے جہاں پر یتیموں اور بیواؤں کی ان کی مصیبت کے وقت میں خبرگیری کی جاتی تھی، اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ بچائے رکھنے کی مشق کی جاتی تھی. یہ خدا یسوع مسیح کیا جو پیغام ہے دوسروں تک پہنچ. پھر تیسرا گروپ تھا فقیوں کا. یہ وہ گروپ ہے جو کلام کے رکھوالے یا محافظ کہلاتے ہیں. یہ کلام کی تشریح انبیاء کرام جنہوں نے خدا کو رحیم باپ اور وہ دلہا جو اپنی دلہن کو یعنی بنی اسرائیل کو بے وفائی پر بھی اس سے غیر مشروط محبت رکھتے ہیں، اس طرح پیش نہیں کرتے تھے. بلکہ فقی خدا کے چہرے کو مسخ شدہ چہرہ یعنی خراب چہرہ دکھاتے تھے. وہ چہرہ جو خدا کو قانون ساز، سخت جج اور سزا دینے والا پیش کرتے ہیں. اگر اس کے احکامات پر نہیں چلتے تو وہ تمہیں سزا دے گا. تو یہ 3 ایسے گروپ تھے جو یسوع کے پیغام کے بالکل متضاد سمت میں چلتے تھے. تو اذیت یقینی تھی، کیونکہ یہ تینوں گروپ بھی بہت طاقتور تھے، اور یوں ان کی قسمت میں موت یقینی تھی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے جو بھیڑیے ہیں ان کے درمیان میں ایک برے کو بھیجا جائے تو اس کی موت یقینی ہو جاتی. اگر قصہ یہاں پر ختم ہوتا
تو खुदा यीशु मसीह की मौत एक नाकाम अमल होता, जबकि यीशु मसीह नई दुनिया की बुनियाद रखने के लिए ये कहते हैं कि जो अपनी ज़िंदगी इन 3 बड़ी ताकतों से टकरा कर इंसानी को आज़ाद करने के लिए लग जाता है, वो भरपूर ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। वरना ज़िंदगी खाने पीने का, आराम करने का, मस्ती करने का यही तो नहीं है। नई दुनिया में जिसमें इंसान से प्यार, गैर मशरूत मोहब्बत की जाएगी, वहाँ पर इंसाफ होगा। खुदा से कारोबारी ताल्लुकात नहीं, उसको रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, उसके साथ बच्चों और बाप का ताल्लुक होगा। इसलिए अगर जिस्मानी मौत आ भी जाए तो क्या, जिंदगी चलती रहेगी। बल्कि होशाया नबी 6 बाब उसकी 2 आयत में कहते हैं तीसरे दिन, खुदावंद यीशु मसीह जब कहते हैं ना तीसरे दिन मैं जिंदा हो जाऊँ, तो ये वहाँ से लिया गया है। उसका होशाया नबी 6 बाब उसकी 2 आयत में, और तीसरे दिन वो हमको उठा खड़ा करेगा ताकि हम उसके हजूर जिंदा रहें। जिस्म के ख़त्म होने पर भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। इसलिए जब मैंने आईने में देखा ना और देखा, पूछा कि तुम कौन हो, तो ये जिस्म तो एक लिबास की तरह है ना, आज है और कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे जो मोहब्बत है, गैर मशरूत मोहब्बत है, अगर वो तोहफे में अतिये में दे दी जाएगी तो वो हमेशा के लिए कायम रहेगी। ये खुदा यीशु मसीह हमें पैगाम देते हैं। ज़िंदगी जो इंसानियत के प्यार में इंसानियत को फैला कर उसको बढ़ा कर पेश करती है, वो इसी तरह है जब जैसे बिल्कुल जो गंदम का एक दाना जो है अपनी ज़िंदगी देकर बहुत से गंदम के दानों को ज़िंदगी देता है। तो ये खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम अपनी ज़िंदगी अतिये के तौर पर दे देते हो, तो क्योंकि जिस्म जो है वहाँ तक, जैसे जगजीत सिंह जी ने ये गाया है ना, जिस्म की बात नहीं, जिस्म की बात नहीं, उसके उनके दिल तक जाना था। तो खुदा यीशु मसीह हमारे दिल तक नहीं बल्कि रूह तक पहुँचते हैं। तो वो रूह तक पहुँचने के लिए जिस्म तो कुछ भी नहीं है, इसकी कुर्बानी तो खुदा यीशु मसीह पेश करते हैं, हंस कर पेश करते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो है वो ज़िंदगी, हकीकी ज़िंदगी इसके पीछे छुपी हुई है। तो जब खुदा यीशु मसीह इन बातों का जिक्र करते हैं तो पतरस जो हैं, मुकद्दस पतरस जो हैं, वो उन पर एतराज़ करते हैं। जो यूनानी लफ्ज़ है वो एतराज़ नहीं है बल्कि झिड़कना है, और वो भी आम झिड़कना नहीं है जैसे हम बच्चों को झिड़क देते हैं, बल्कि यूनानी लफ्ज़ में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो पितिमान है, जिसका मतलब है जब खुदा यीशु मसीह बदरूहों को झिड़कते थे। तो ये ऐसे है कि जैसे मुकद्दस पतरस जो हैं वो खुदा यीशु मसीह को ऐसे झिड़क रहे हैं जैसे कि उनके अंदर बदरू हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं दुख उठाऊंगा, मैं कत्ल किया जाऊंगा। तो मुकद्दस पतरस जो हैं वो इस बात को तस्लीम नहीं करते। क्यों नहीं तस्लीम करते? क्योंकि जो पुराने अहदनामे में मसीहा जो जिसको पेश किया गया था वो तो बहुत ताकतवर थे। हम ज़बूर जो है 72 उसमें देख सकते हैं खुदा किस कदर मेहरबान होता था उस पर, या तशनीया शरा की किताब में उसके 28 बाब में 28 बाब में पहली से 14 आयत में। और फिर खुदा यीशु मसीह पतरस को घूम कर कहते हैं पीछे हो जाओ, पीछे चले जाओ, तुम शैतान, उनको शैतान कहकर पुकारते हैं। वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि पुराने अहदनामे में जो मसीहा आने वाला था वो हम ताकतवर और फातेह पेश किया गया था, और खुदा की तरफ से मुबारक ठहराया गया था, महफूज था। ज़बूर 71 जब उसमें मसीह शहनशाह आलम, उसको पढ़िए, उसमें देखेंगे आप कि जो ये मसीह है वो इतना ताकतवर है कि उसके सामने दुनिया के
बाकी कौमों के सारे जो बादशाह हैं वो सामने आएंगे। इशाया 60 उसकी 6 बाब। और बहुत सारे लोग जो हैं वो बादशाह जो हैं वो तोहफे लेकर आएंगे, ऊँटों पर आएंगे और शहजादियाँ आएंगी और बहुत। और तलमूद जो उनकी मजहबी एक किताब है उसमें भी कि हर यहूदी जो है उसकी खिदमत के लिए 2480 जो ये खैर कौम है वो मौजूद होंगे ताकि उनकी खिदमत कर जब मसीहा आएगा। तो ये जब मुक़द्दस पतरस के ज़हन में ये बात थी कि मसीहा जो है वो इतना ताकतवर होगा, और खुदाम यीशु मसीह जब कहते हैं कि मैं दुख उठाऊंगा तो कहते हैं ये हो नहीं सकता। ये यकीनन जो है उनके ज़हन में बात जो है वो शैतान ने डाली। तो खुदाम यीशु मसीह पतरस को कहते हैं, आए शैतान पीछे हो जा, क्योंकि तू खुदा के मंसूबे को नहीं जानता। याद ये रहे कि जब हम खुदा के कलाम को इंसान के मंतक के मुताबिक चलाना चाहते हैं तो वो शैतानी जो है वो उस शैतानी कुव्वत होती है। इसलिए खुदा यीशु मसीह पतरस को कहते हैं कि तू शैतान है, तू पीछे हो जा, क्योंकि तू खुदा के मुताबिक नहीं सोचता। जब खुदा यीशु मसीह पर आजमाइशें आई थीं तब भी खुदा यीशु मसीह ने ये शैतान को कहा था कि दूर हो जा, क्योंकि शैतान जो था वो तब भी कलाम मुक़द्दस जो है उसमें से बाकायदा हवाला जात देते थे खुदा यीशु मसीह को की आजमाइशों पर। तो खुदा यीशु मसीह ये याद दिलाते हैं कि शैतान भी जो है वो कलाम को जानता है लेकिन वो अपने मुताबिक इस्तेमाल करता है। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह पतरस को कहते हैं कि तू पीछे हो जा। पतरस सिर्फ उन ताकतवरों को गिरा कर खुद ताकतवर बनना चाहते हैं, जबकि यीशु कहते हैं कि अगर मेरे पीछे आना चाहे तो समझ ले कि जीने का मतलब है प्यार, और प्यार का मतलब है खुद इनकारी। खुद इनकारी में बुनियादी तौर पर अपने आप को भूल जाना, अपने आप को भूल जाना। और यहाँ ये याद रखना कि कई दफ़ा हम सिर्फ और सिर्फ जो देखते हैं, हमारा जिस्म है या हमारा रोल है, हमारी जो जिम्मेदारी है, हम सिर्फ उसको याद रखते हैं। ये मैं इसकी मिसाल देता हूँ, जैसे अगर कोई बाप है या माँ है या बेटा है या बेटी है या बहू है या सास है, वो कहते हैं कि मैं बाप हूँ इसलिए मुझे ये करना है, और वो इस पर डट जाते हैं। या मैं एक कायन हूँ तो मैंने ये करना है और मैं इस पर डट जाता हूँ। जब मैं इस पर डट जाता हूँ तो मैं दूसरों के साथ जो है वो गुफ्तगू नहीं कर सकता, उनके साथ ताल्लुक़ में नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने अपने आप को अपने गरूर की वजह से कि मैं ये हूँ, और इसकी वजह से मैंने अपने आप को बांध दिया है, अपने आप को ब्लॉक कर दिया है। खुदा यीशु मसीह कहते हैं खुद इनकारी करो, इसको छोड़ दो। इसको छोड़ दोगे और तुम इसको छोड़ोगे तो ये इसका मतलब होगा कि तुमने प्यार में, तुम्हारे लिए तुम्हारा गुरूर जो है वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए प्यार ज़रूरी है। और इसलिए तुम इसको एक साइड पर रख दोगे, एक अलहदा रख दोगे, ताकि तुम दूसरों के साथ ताल्लुक़ में आ सको, उनके साथ मिल सको, उनके साथ गुफ्तगू कर सको और उनके साथ गैर मशरूत मोहब्बत कर सको। तो आज की तलावत में खुदा यीशु मसीह ये हमें सबक जो है वो देना चाहते हैं कि किस तरह अपने आप को सिर्फ वो जो नज़र आता है उस पर मत ठहर जाओ, क्योंकि वो मेरा है, और इसमें सिर्फ मेरे जिस्म की बात नहीं या मेरे सर की, मेरी आंखों की, मेरे बात नहीं, इसके बाद हमारे जो बाकी चीज़ें हैं जो मैंने हासिल किया है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरे जो कुछ मेरा है वो मैं नहीं हूँ। और खुदा यीशु मसीह कहते हैं आप इस मैं को जो है उसको पहचानो कौन है। काश ये आईना मुझे बता सकता कि मैं कौन हूँ। ये आईना सिर्फ मुझे मेरा जिस्म दिखा सकता है, इसके अलावा आगे नहीं बढ़ा सकता। खुदा यीशु मसीह कहते हैं तुम कौन हो, तुम खुदा के बच्चे हो,
اس کی شبیہ ہو، اور جو تمہارا بھائی اور بہن ہے وہ بھی تمہاری طرح خدا کی شبیہ ہے۔ پہچانو اپنے آپ کو ان کی خدمت میں لگا دو، جیسے خدا یسوع مسیح نے خود کیا تھا، لوگوں کے پاؤں دھوئے اور اس طرح انہوں نے دل جیتا تھا۔ آج خدا یسوع مسیح کی یہی دعوت ہمارے لیے ہے، اگر تم میرے پیچھے آنا چاہو تو اپنے خود انکاری کرو۔ تو میری یہ آپ کے لیے اور میرے لیے دعا ہے کہ ہم خود انکاری کر سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں میں مضبوط بن کر ایک دوسرے کے ساتھ نئی دنیا کا آغاز کر سکیں۔ شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔